हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इशिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली स्कॉलर। सो आज मैं आपको इस वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पीवाईक्यू दिखाऊंगी कि पेपर कैसे आता है। थोड़ा आपको ना क्लू मिल जाएगा और पेपर का फॉर्मेट क्या है, कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं वो कितने कितने मार्क्स के आते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा आप पेपर का पैटर्न समझ जाओगे और जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो आपके लिए भी सब चीज़ न्यू है, तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और एंड तक देखिएगा वीडियो। और ये वीडियो सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे आने वाली जितनी भी वीडियो वो मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या रखा है। स्टेट विद द रीज़न वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ रखा है। इसमें 9 पार्ट दे रखे हैं जिसमें आपको कोई भी 6 पार्ट्स करने हैं। ठीक है, और आपको ये नहीं खाली सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिख के छोड़ देना है, आपको उसका रीज़न भी देखना है कि ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको रीजंस लिखने पड़ेंगे और कोई 6 करने हैं। सारे मत करके आना, आपको किसी 6 के ही मार्क्स दिए जाएंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। इन तीनों में से आपको किसी 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, या फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के बारे में लिख देना, या प्रायर पीरियड आइटम, या नीड ऑफ IFRS। इन तीनों में से किसी 2 के बारे में लिखना है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का है और जो नीचे वाला बी पार्ट है वो 12 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रॉपर 18 मार्क्स का है और इसमें आपको कोई भी और पार्ट नहीं दे रखा है। आपको ये क्वेश्चन कंपल्सरी ही करना है। अब यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिफाइन द टर्म इन्वेंट्री एज पर AS2, ऑल्सो एक्सप्लेन द इन्वेंट्री सिस्टम विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ए दे रखा है, बी पार्ट ये प्रॉपर न्यूमेरिकल दे रखा है, इसे आपको सॉल्व करना है। फिर ए पार्ट और का ए पार्ट दे रखा है, जो थ्योरी दे रखा है वही सेम ऊपर वाले फॉर्मेट की तरह, पहले थ्योरी फिर न्यूमेरिकल। तो नीचे वाले की तरह फिर थ्योरी फिर न्यूमेरिकल। तो दोनों में से आपको कोई एक सॉल्व करना है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे उन्हें न्यूमेरिकल आता ही नहीं है, ठीक है, अब इसका ए पार्ट भी सॉल्व कर देंगे, ये वाला इन्वेंट्री वाला। बी नहीं करेंगे और का ये वाला थ्योरी वाला कर देंगे। नहीं, आपको किसी दोनों में से एक का ही करना है। दोनों क्वेश्चन के मतलब एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट करने हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट और के नहीं सॉल्व करने, आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, किसी एक के ही मार्क्स दिए जाएंगे। और जैसे कि देख पा रहे हो, जो ए पार्ट है वो 6 मार्क्स का है और जो बी पार्ट है वो 12 मार्क्स का है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे होंगे, ये भी एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये 18 मार्क्स का है। ठीक है, और पार्ट में भी सेम प्रैक्टिकल वाला यानी कि न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो आपको दोनों में से कोई एक करना है, सेम मार्क्स के 18 मार्क्स के, कोई एक ही सॉल्व करके आना है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मतलब आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आपको नहीं पता होगा, आपको कैलकुलेटर भी कैरी कर सकते हो। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इनमें आप कैलकुलेटर कैरी कर सकते हो, अलाउ होते हैं। ठीक है, और जो सिंपल कैलकुलेटर होते हैं ना वही अलाउ होता है। ठीक है, और कोई दूसरा कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं। ठीक है, ये भी 18 मार्क्स का है और पार्ट में भी यही सेम ऐसे ही दे रखा है, प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन। तो दोनों में से आपको कोई एक ही सॉल्व करना है। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम ऐसा ही है, न्यूमेरिकल दे रखा है और बी पार्ट में थ्योरी वाला क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको या तो वो ऊपर दोनों सॉल्व करने हैं, और या नीचे वाला, अगर ऊपर वाले नहीं आता तो और पार्ट का नीचे वाला सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यही सेम थ्योरी वाला। तो बस ऐसे ही 6 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन में ही और नहीं था, बाकी तो सब में था ही और दे रखे थे। ठीक है, बट आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाना, क्योंकि पेपर कैसे भी आ सकता है। और मेन चीज़ ये तो आप ज़रूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत बारी होता है, मैंने देखा है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जो PY, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर वही उठा के आ जाते हैं, नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं वैसे रिपीट हो जाते हैं। अब जैसे इसमें क्या आता है, ये क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं बट इनके जो फिगर्स हैं ना वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए एक बार इस PYQ को, कैसे कैसे फॉर्मेट है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दिल्ली स्कॉलर।